अगर आप गाय की रोटी में ये चीज़ डालना चालू कर देंगे तो आपका भाग्य जागृत होगा। एक शुक्रवार का टोटका बता रही हूँ, प्रति शुक्रवार को इस प्रयोग को आप करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। हम हैं डॉक्टर उमाश्री, एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंट। आप हमसे परामर्श लेके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। 25 साल का तजुर्बा है और मात्र 1100 में आपको परामर्श दिया जा रहा है। 5100 में आपको वास्तु परामर्श दिया जा रहा है। तो हमारे इस अनुभव का लाभ आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करके उठा सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। पहली रोटी गाय माता को दी जाती है हर घर में, और पहली रोटी गाय माता को देने से आपको पुण्य लाभ होता है। लेकिन गाय की रोटी में अगर आप चावल का आटा मिला देते हैं, गाय की रोटी बनाते समय थोड़ी मात्रा में चावल का आटा मिला देते हैं, तो आपका शुक्र जागृत होता है। और क्योंकि इस चावल के आटे में शुक्र का निवास होता है और चावल के आटे का प्रयोग आप शुक्रवार करेंगे तो आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा और शुक्र संबंधी आपको फलादेश मिलने लगेंगे। शुक्र जिन चीज़ों का कारक है वो धन वैभव आपको जागृत होगा, आपके व्यवहार से छलकने लगेगा। तो चावल का आटा अवश्य ही प्रयोग करें। अगर आप चुटकी भर हल्दी भी डालते हैं तो विष्णु लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। पीला रंग भगवान श्री हरि को विष्णु विशेष प्रिय है और माँ लक्ष्मी को भी विशेष प्रिय होता है पीला रंग। तो हल्दी का रंग पीला ही होता है। हल्दी का किसी न किसी रूप में आप प्रयोग करते हैं। कच्ची हल्दी का सेवन चटनी बना कर आप करते हैं तो भी आपको विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और बृहस्पति की कृपा भी आप पर प्राप्त होती है। तो इन प्रयोगों को अक्सर किया कीजिए। पहली रोटी बहुत मायने रखती है और पहली रोटी में जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है वो आपकी किस्मत को चमकाने में अहम भूमिका निभाती है। तो चावल का आटा भी आप डाल सकते हैं। चावल के मांड में आप आटा सान सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। चावल का चूरा आप डाल सकते हैं पहली रोटी में, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। उबले हुए चावल मैश करके आप भरवा पराठा या रोटी बना के गाय को खिला सकते हैं पहली रोटी, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले आहार के रूप में चावल किसी भी घर में नहीं बनाने चाहिए। तो चावल आपको पहले बॉईल नहीं करने हैं, वरन पहले रोटी बनानी है, तत्पश्चात ही आपको चावल चढ़ाने हैं। क्योंकि पहला आहार चावल नहीं होना चाहिए, ये मनुष्यत को बढ़ाने वाला होता है और मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप चावल के अंदर थोड़ी हल्दी डाल के बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन सफ़ेद चावल किसी भी घर में पहले आहार के रूप में भूल कर भी नहीं बनाने चाहिए, इससे दुर्भाग्य पनपता है और इसके किस्मत भी खोटी होती है। तो ये प्रयोग आप कभी ना करें और प्रथम आहार के रूप में चावल का प्रयोग आप कभी ना करें। हाँ, बाद में आप आलू डाल के चावल बना सकते हैं या पुलाव बना सकते हैं मटर डाल के, उसमें कोई बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन उसके पहले एक रोटी अवश्य बना लीजिए, रोटियां अवश्य बना लीजिए, तत्पश्चात ये चावल की क्रिया करिए तो अब आपको कोई नुकसान नहीं होगा। चावल राजमा बनाइए या दाल चावल बनाइए या कढ़ी चावल बनाइए, आपको लाभ ही लाभ होगा। आपको विष्णु लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, आपको कुबेर भगवान की कृपा प्राप्त होगी, आपको शुक्र और बृहस्पति भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ये उपाय करके देखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और गाय की रोटी आप गाय को तो खिलाते ही हैं, आप चींटियों को भी रोटी डालना चालू कर दीजिए, इससे भी आपको पुण्य लाभ होगा। आप अगर कौवे को रोटी डालते हैं तो भी आपको लाभ होगा, कुत्ते को रोटी डालते हैं तब भी आपको लाभ होगा। किसी भी जीव जंतु को आप आहार खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं तो आप पुण्य के भागीदार बन जाते हैं। तो ये प्रयोग आप अवश्य करके देखिए। भीगी हुई चने की दाल गुरुवार को जो व्यक्ति घोड़े को खिलाता है उसको अन्न धन का कभी अभाव नहीं होता, उसके घर में हमेशा पैसा विद्यमान रहता है। तो इतने सारे प्रयोग मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी आप कर लीजिए, सभी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनमें से कोई भी प्रयोग कर लीजिए और जीवों के प्रति सहृदय बनिए। अपने घर के व्याप्त हर जीव जंतु को आप भोजन देते हैं तो आपको फ़ायदा होता है, आपको पुण्य के साथ साथ बरकत भी आपके जीवन में आने लगती है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताना। थैंक यू सो मच।